भाई तुम जहन्नमी हो, तुम नरक में जाओगे, तुम ऐसा करोगे, यानी इस अंदाज में हम नहीं कह सकते जिससे उसको तकलीफ पहुंचे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, ये जायज भी नहीं, इसकी इजाजत भी नहीं। बहुत आसान तरीका है और बहुत सिंपल और साधारण तरीका है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बताया। और मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हमें पता होना चाहिए। एक साहब मेरे आज ही कवि थे कोई ट्रेन में, तो हमने उनको कहा कि सर आपका फला नाम है, मैं उसका फैन हूं, शायद नाम उनका मैं भूल रहा हूं, जहन से निकला, लेकिन बड़े अच्छे कवि हैं, जोशी नाम करके से कुछ है उनका। तो हमने उनको कहा कि मैं आपका मैं बिग फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, सुनता हूं, मैं आपके कवि को सुनता हूं, बहुत अच्छा लगता। उन्होंने कहा कि मौलाना मैंने आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आपके नबी के बारे में कम से कम मैंने 25 कलाम मैंने वो लिखे हैं, उनमें से उन्होंने 2-3 हमको पढ़कर सुनाया भी। और उन्होंने कहा कि हमारा अकीदा, हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारा अपना गुरु हो तो अपने शास्त्रों को मानते हैं, अपने ऋषि मुनि को मानते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अच्छी चीजें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश की गई है, मैं वो लोगों के सामने कवि के जरिए से मैं लोगों के सामने पेश करता हूँ। और कहा भी गया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगत गुरु, दुनिया के मुहाफिज, दुनिया की रक्षा करने वाला। उपनिषद के अंदर कहा गया अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्ले वरुणो मित्रस्ते जस्कामया होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम कर्णम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल महामद रका बरस अल्लो अल्लामा। कुछ लफ्ज ऐसे होंगे है संस्कृत के, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के औसाफ कमालात को बयान किया गया है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने उनकी एक बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि ये आपके नबी नहीं है मौलाना, आपके मोहम्मद पूरी दुनिया के मानव जगत के कल्याण के लिए मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए थे। हमें उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जिंदगी से एक सबक मिलता है हमें, उन्होंने युद्ध के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन कभी बातिल के सामने अपने आप को नहीं झुकाया, रावण के सामने अपने आप को नहीं झुकाया, तीर धनुष लेकर मैदान में आए। यही पैगाम पांडवों की जिंदगी से हमें मिलता है। बल्कि पांडु के जो अर्जुन थे, तो अर्जुन ने तो एक मौके पर हथियार तीर धनुष डाल दिए, तब श्री अर्जुन ने उनको, श्री कृष्ण जी ने उनको कहा, वक्त को थाम करके कहा कि कुतस्वा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाहा। ए अर्जुन, क्या तुमने ये जंग को बंद करके तुमको स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं, तुमको ये तीर धनुष उठाना है और तुमको बहादुरी का मुकाबला करना, तुमको अपने दिल को मजबूत करना है। और ये लफ्ज है शुद्रो हृदय दौर बल्यम, हृदय अपने दिल को मजबूत करो। और सामने जितने भी ये कोरू हैं वो 100 थे, हालांकि खानदानी ही लड़ाई थी, वो खानदान के लोग थे, लेकिन अधर्मी और नास्तिक लोग थे। ताकि आज तुमको बैठना नहीं है, तो इससे साफ पता चलता है, हमें सबक मिलता है कि अगर आज भी कोई दुश्मन हो, यानी देश के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, तो आज हम तीर तलवार तो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन और भी तरीके हैं इस्लाह के, तो हम उनके सामने में सीना तान कर खड़े होकर और हम उनका मुकाबला करेंगे। ये अपनी जिंदगी के अंदर हमें श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी की जिंदगी से हमें ये चीज मिलती। वक्ती तौर पर उन्होंने मुकाबला किया जंग की, और यही तहजीब और यही कल्चर और इसी तरीके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बद्र, जंगे उहद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा हुनैन, यानी ये सब जंग है। आजकल लोग बहुत बीच में नफरत की दीवार खड़ी करते, अरे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तो जंग लड़ी, 9 तलवार के मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास,
और देखो ना तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम। तर्जमा क्या करते हैं पता है? तर्जमा ये कर लेते हैं कुछ हमारे नाखानदार लोग, कुछ मीडिया वाले तर्जमा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं वो तर्जमा करते हैं फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। और लूटो में पता क्या मिला देते हैं? अरबी ये आयत है कुरान करीम की, हजरत 24 आयतें ऐसी है कुरान की जिसका गलत तर्जमा किया है, सिर्फ इसलिए गलत तर्जमा किया है कि ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा हो। शास्त्र कभी भी नफरत की बात नहीं करता, समझ लीजिए, कोई भी शास्त्र, और खुसूसन कुरान तो बिल्कुल नहीं। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, इसका तर्जुमा किया जाता है कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। हो गई? अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो लोग नहीं जानते हैं कुरान को, जो नौजवान हमारे सनातनी नौजवान है जिनका खून गर्म है, वो कहते अच्छा कुरान में लिखा, उठाओ कुरान को जलाओ। तो इसीलिए मैं भगवत गीता का एक मंत्र पढ़ता हूं जिसमें लिखा हुआ है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कोई भी बात किसी की जुबान से निकले तो उसको वैसे ही मत मानो, वेरीफाई करो, देखो, क्योंकि आदमी जो बड़ा होता है, आदमी ऐसे बड़ा नहीं होता कि किसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ गए बड़ा हो गए, नहीं, आदमी बड़ा होता है ज्ञान से। ज्ञान है, आप में नॉलेज है तो आप बड़े। गुरु को इसलिए गुरु कहा गया, उसमें नॉलेज होता है, नॉलेज के जरिए से अंधकार को तोड़ता है, इसके लिए इसलिए उसको गुरु बोलते हैं। गुरु का दो वर्ड से मिलकर बना है, गुरु, गु और रू। गु का मतलब तोड़ना, रू का मतलब अंधकार, अंधकार को तोड़ना, इसीलिए उसको गुरु बोला जाता है। और आदमी नॉलेज से, जानकारी से बड़ा होता है, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा। इंसान महात्मा बनता है ज्ञान के जरिए से। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, किसी साहब ने कह दिया अरे वहां तो ये बात है, अब बस बिना तहकीक किए अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात कुरान में लिखी हुई है, क्या लिखा? फकुलू मिम्मा गनिमतुम, कुलू अरबी वर्ड है, पहले अम्र है, फकुलू खाओ, बस खाओ। अकल याकुलू के माने खाने के आते, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, उन मालों को खाओ जो तुमको गनीमत में मिला है। गनीमत मतलब जंग के मैदान में जो तुमने जीते हैं। पहले लड़ाई होती थी, आज की तरह सिचुएशन नहीं था, राजा महाराजा लड़ते थे, जंग होती थी। हमको उत्तर प्रदेश कब्जा करना है तो झारखंड का बादशाह आ गया, झारखंड कब्जा करना है, उत्तर प्रदेश का बादशाह चला गया, इलाका इलाका हुआ करता था, चले गए। एक बादशाह दूसरे के ऊपर हमला किया, जीत गया, तो जीतने वाला बादशाह हारने वाले बादशाह के टोटल साजो सामान, तीर तकम घोड़े ऊंट सामान जो भी है सबके मालिक, उनके मकानात के, उनकी जमीनों के मालिक। तो अल्लाह ने कुरान में ये बयान किया, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, खाओ उन मालों को जो गनीमत में तुमको मिला है। पहले जब जंग होती थी तो सहाबा किराम गनीमत के माल में कोई किसी के पास ज्यादा आ गया, किसी के पास कम आ गया, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत तो वो होगी। तो इसीलिए अल्लाह ने एक ज़ाब्ता बयान कर दिया, ए मोहम्मद आप इनके बीच में गनीमत के माल को बांट दीजिए, बराबर सराबर खाएंगे। अब इसी में क्या मिला दिया, इजाफा क्या कर दिया कि सनातन धर्मी यानी हिंदू भाइयों के माल को लूटो और खाओ। ये तर्जमा कहीं से कहीं तक नहीं है कुरान करीम के साथ। पूछ लीजिए उलमा बैठे, मैं तो तालिब इल्म हूं, मैं तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। हमारे जो उलमा तफसीर करते हैं, कहीं से कहीं तक किसी भी धर्म, हिंदू ने, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, किसी की तरफ नहीं है इशारा। सिर्फ मैदान कारजार में जो गनीमत के माल के ऊपर तुम्हारा कब्जा होगा उसको तुम खा सकते हो, उसकी इजाजत और उसकी परमिशन है। और ये तो कुरान करीम की आयत है, वेदों में भी है। यजुर्वेद में एक मंत्र है, तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजनी। तुवम तूर्य,
शत्रु को मारो, उसकी गर्दन उड़ा दो। शत्रु से मुराद यहाँ पर जंग के मैदान के अंदर शत्रु है, दुश्मन, ऐसा नहीं। यहाँ शत्रु से मुराद हिंदू मुसलमान शत्रु नहीं है कि नहीं इस देश के अंदर एक तरफ मुसलमान एक तरफ हिंदू है तो शत्रु बनाया जा रहा है साजिश के तहत। शत्रु नहीं है, अकीदा अलग हो सकता है, वरना हम ये मानते हैं कि हमारे हिंदू सनातनी भाई महाजल पहलवान वाले मनु को मानते हैं, हम उनको हजरत नू मानते हैं। आप महाजल पहलवान वाले मनु मानते हैं, हम उनको नू मानते हैं। आपको आप परमात्मा को विष्णु के नाम से, ब्रह्मा के नाम से, शिव के नाम से मानते हैं। हम उसी परमात्मा को रब्बुल आलमीन के नाम से, खालिकुल कुल्ली शैइन के नाम से, अल कहार के नाम से मानते हैं। आपका भी अकीदा यही है। टोटल सनातन धर्मी भाइयों से पूछिए कि भाई परमात्मा कितना है, वो कहेगा कि एक ही परमात्मा है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। देख परमात्मा एक है, सही से एक निर्दय कहवा, एक ही ईश्वर है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। एक ही परमात्मा, दूसरा परमात्मा नहीं। वो भी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कहते भी और हमारा भी यही कहना कुरान का कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाह तबारक व तआला तन्हा है, अल्लाह बेनियाज है। फिर शत्रु कौन हुआ? कोई शत्रु नहीं है। शत्रु आपका भाई भी हो सकता है। आपका भाई जो आपके मां के कोख से पैदा हुआ, एक खून से, वो भी शत्रु हो सकता। मिसाल के तौर पर जमीन के बंटवारे को लेकर कमी बेशी हो गई, किसी दिन आपके भाई ने